हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए आपके सामने ये क्लास 9th का ठीक है NCERT का बुक लेकर आया हूं और इसमें हम स्टूडेंट क्या पढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसके लगभग चैप्टर जो है क्वेश्चंस जो है बना करके प्लेलिस्ट में रख दिया हूं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखें। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्लास जो है 11th मतलब क्या कहते हैं 9th में ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है और 11.2 पे पहुंच गए हैं और 1 के सारे क्वेश्चंस लगा करके प्ले लिस्ट में रख दिया हूं और इसमें भी स्टूडेंट हम 5 नंबर तक का क्वेश्चन हमने बता दिया है। आज स्टूडेंट हम जो है इस पर 6 नंबर से लगाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से आने लगेगा, मेरी गारंटी है। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा, देखिए केवल समझिए कि इसमें लिखा क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यू एडिशन से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पुराने एडिशन से नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर लिख भी रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर, मतलब 154 सेंटीमीटर में है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि सरफेस एरिया क्या है गिवन में, सरफेस एरिया ऑफ किसका स्टूडेंट दिया है बताओ, ऑफ स्फीयर, ऑफ स्फीयर, ठीक है। कितना दिया स्टूडेंट, 154 दिया है। और टू फाइंड आपको निकालना क्या स्टूडेंट, रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है स्टूडेंट, आपको रेडियस स्फीयर का बताना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, चलिए 2 चीज़ हो गया सरफेस एरिया और स्फीयर हो गया, ठीक। तीसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन हो। तो हमेशा स्टूडेंट देखिए हमारी बात समझो, जैसे ये सरफेस ये है हमारे पास स्फीयर, ठीक। तो स्फीयर का स्टूडेंट ये एरिया जो देख रहे हो जिस पे हम चला रहे हैं, ये टोटल एरिया, इसको इस एरिया को बोलते हैं स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। जैसा कि हमने आपको अभी इसके पहले ही बता दिया था, ठीक है। सरफेस एरिया कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। जैसे आपके पास गेंद होता है, कैनवस का गेंद जो खेलते हैं, फेंका देखा होगा, तो उसके ऊपर देखिए जो वो क्या कहते हैं कि जो कपड़े का जो कपड़ा लगा होता है ना उसके पूरे ऊपर, वो पूरा पार्ट, वो कपड़ा समझ लो पूरा पार्ट ही सरफेस एरिया है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, ठीक है। तो किसी भी गोल गोल कोई भी चीज़ आपको मिल जाए तो ऊपर वाला जितना पार्ट आप टच कर सको, जितने पार्ट को आप क्या कर सको, टच कर सको, वो पूरा पार्ट सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का। और स्फीयर हमेशा गोल होता है, बाउंडेड चारों तरफ से। जैसे कैनवस की गेंद है तो चारों तरफ से बाउंडेड, फुटबॉल है चारों तरफ से बाउंडेड होता है ना, गोल गोल वो भी है ना, वो भैया आपका क्या है, वो है स्फीयर। आप देखिए वॉलीबॉल जो मारते हैं इसे टनाटन, वो भी क्या है, वो भी जो है आपका गोला ही है, ठीक है। माने इस मतलब क्या है, स्फीयर ही है, ठीक है। तो आप फिर समझ लीजिएगा, जो आपका वॉलीबॉल होता है ऊपर का जितना पोर्शन आप टच कर सकते हो वो पूरा पोर्शन आपका क्या कहलाता है, बोलिए, सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। वॉलीबॉल का पूरा पोर्शन जो ऊपर का टच कर सकते हो, ठीक है, गेंद के, वो पूरा क्या होता है, वो क्या होता है, वो भी आपका सरफेस एरिया कहलाता है। कैनवस की गेंद जो होता है या कोई भी गेंद हो, ठीक है, उसको जो ऊपर का पूरा पोर्शन, जो गेंद के ऊपर का पूरा पोर्शन जितना हम टच कर सकते हैं वो हमारा सरफेस एरिया ही होता है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, और वो हमेशा 4πr² के बराबर होता है। कितना होता है, 4πr² के बराबर। तो यहाँ पर हमारी बात समझो स्टूडेंट, यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया है, ये पूरे होता है 4πr²। यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पर गिवन में है, ठीक है। और हम जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr², ठीक। अगर कौन, इफ, यहां पर लेट कर लीजिएगा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का क्या है, रेडियस है, तो ये आपका हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है, 154 दिया है, और यहाँ पर 4π क्या लिखा है भाई, 4πr² तो है ही है यहाँ पर।
एक चीज़ यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि पहले हम इसको लिखते हैं 4 पाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 22/7, बाकी आर स्क्वायर तो है ना यहाँ वाला, और इस वाले को इधर लिख देता हूँ 154। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर 154, इधर देखिए 7 डिवाइड में हो गया तो मल्टीप्लाई में चला गया, और ये देखिए मल्टीप्लाई में ऊपर था तो ये डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब इस जगह से हम चाहें तो काम और अच्छे से कर सकते हैं, इसको चाहो तो काट लो, 2 2 जा 4, ऊपर काटो 2 7 जा 14, 1 बचा, हो गया 14, 2 7 जा 14, तो स्टूडेंट इतना आ गया। ठीक है, अब इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं 77 × 7 और अपान 2 × 22 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए एक काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा, इसको काटो, 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77, तो स्टूडेंट ऊपर क्या आ गया 7 आ गया, यहाँ भी 7 आ गया और नीचे 2 × 2 आ गया कि नहीं स्टूडेंट? अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब r बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट लग जाएगा ना स्टूडेंट, जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो दंदना के क्या बन जाता है, वह अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ अंडर रूट बना दोगे 7 और यहाँ पर 2 × 2 लिख दोगे, और यहाँ तो 2 छिपे रहता है। अरे यार यहाँ पर 2 क्यों छिपा रहता है, इसलिए छिपा रहता है कि भैया अंदर 2 2 का पेयर बनाना है। तो ये देखिए यहाँ 2 ही 7 है इसलिए एक 7 बाहर हो गया, यहाँ 2 r मतलब 2 है इसलिए एक 2 बाहर हो गया। इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 3.5 आ जाएगा। तो इसलिए आपका रेडियस होगा, रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेयर r = कितना हो जाएगा 3.5, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, किताब में देख लेता हूँ इसको कि इसका ये देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर आपको लिख दिया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें अच्छे से आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आइए जो है देखिए इसको नोट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो है अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं आपको हम, और अब आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और अभी हमने कौन सा क्वेश्चन लगाया, हमने अभी जो हमने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 नंबर था। अब यहाँ पर 7 नंबर लगाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, और देखिए 7 नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरियाज। बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहले क्या गिवन में उसको जरूर लिख दो, हमेशा लिखा करो स्टूडेंट, ताकि आपका जो है ना आदत बना रहे और आपको अच्छे से नंबर मिल सके। द डायमीटर ऑफ मून इज approximately 1/4 of diameter of earth of the अर्थ। ठीक, आगे इसमें देखो स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ दियर, रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरियाज, दियर सरफेस एरियाज, ये पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं था। देखिए अब कैसे करना है, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करोगे, लेट डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, तो देखिए डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो पहले अर्थ का मानो, डायलेट डायमीटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ का कितना हो जाएगा, अर्थ = d मान लीजिए, d यूनिट कुछ भी मान लीजिएगा। तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, तो भाई इसका
1/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें से, तो d/4 हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ। किसका पूछ रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ बताना भाई, रेडियस ऑफ अर्थ। r इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/2 हो जाएगा। भाई 2 से भाग करेंगे ना इसको। और इसी तरह रेडियस ऑफ मून, ठीक है, इसको r1 मान लेता हूँ, इसको r2 मान लेता हूँ रेडियस को, ठीक है। ये कितना हो गया, d/4 था, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा d/4, 2 जाए 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया। अब चलिए दोनों का क्या निकाला जाए, लेट कर रहा हूँ, लेट कर लें, लेट S1 एंड S2 बी द surface areas of earth and moon respectively, ठीक है। S1 S2 बी द सरफेस एरियाज ऑफ अर्थ एंड मून रिस्पेक्टिवली। तो अब यहां पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेशियो निकालना है, S1 रेशियो S2। तो स्टूडेंट S1 का रेशियो क्या होगा, S1 मतलब पाई, भाई देखिए 4πr1², क्योंकि इसकी रेडियस अर्थ की r1 हमने माना है, और मून का क्या है बोलो, रेडियस r2 है, तो क्या लिखेंगे 4πr2²। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, S1/S2 इसको लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा 4πr1² अपान में क्या आएगा 4πr2² हो गया। 4π से 4π कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ गया r1/r2 टोटल का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। अब देखो स्टूडेंट r1 की वैल्यू कितना लिखा है, d/2 लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ लिख दीजिए d/2, और r2 की वैल्यू क्या लिखा है, d/8 लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर में स्टूडेंट। अब स्टूडेंट d से d कट गया यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचा और 1/8 और टोटल का होल स्क्वायर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 है और ये अपान में 1/8 है, तो ये पलट जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा, बाकी स्क्वायर लगा हुआ है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखोगे, काटोगे 2 4 जा हो गया स्टूडेंट, अपान में 1 आ गया, स्क्वायर है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू थी, ये S1/S2 की वैल्यू है। अब स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/1, भाई 4 का स्क्वायर 16/1। अब स्टूडेंट यहाँ क्या आएगा, S1 रेशियो S2, तो क्या आएगा 16:1। तो स्टूडेंट उनकी रेशियो जो होगा, उनका जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, रेशियो 16:1, मतलब 16:1 आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन था भाई ये, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।